नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड से पकड़ा दी। लोकसभा इलेक्शन के छठे चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब बारी है सातवें और सबसे आखिरी फेज की, और यही फेज भारत की किस्मत का फैसला करेगा। छठे फेज तक लोकसभा के 543 में से 486 यानी कि लगभग 90% सीटों पर चुनाव हो चुका है, और आने वाले चरण में केवल 57 सीटों पर चुनाव होगा। इस फेज में बिहार के 8, हिमाचल प्रदेश के 4, पंजाब के 13, उड़ीसा के 5, उत्तर प्रदेश के 13, वेस्ट बंगाल के 9, उत्तराखंड के 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होगा। पिछले फेज की अगर बात की जाए तो इसमें 58 सीटों पर 61.74% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में 80.6% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 54.46% वोटिंग हुई थी। पहले फेज में 66.14%, दूसरे फेज में 66.71%, जबकि तीसरी फेज में 65.68%, चौथे फेज में 69.16%, पांचवे में 62.20% वोटिंग हुई थी। इस तरह सबसे कम वोटिंग 6th फेज में हुई है। अगर आने वाले एक फेज की बात करें तो इसमें 57 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इनमें से बिहार की जो 8 सीटें हैं 2019 में, वो सारी सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में आई थी। यूपी की जो 13 सीटें हैं उनमें से 9 सीटें भाजपा के हिस्से में थे, जबकि 2014 में सभी पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। अगर इस बार भी बीजेपी वही हिस्ट्री लौटाती है तो बीजेपी को एक बड़े मार्जिन से जीत मिल सकती है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन का सिक्का चला तो उत्तर प्रदेश और बिहार के आखिरी चरण में 21 सीटों पर उनका खाता खुल सकता है। 2019 के नतीजे को अगर देखें तो छठे चरण तक हुए 486 सीटों में से 278 सीटें भाजपा के पास थी। इसके मुताबिक अगर बीजेपी इस बार भी चलती है तो इसको अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए इतनी सीटें बहुत है, लेकिन अगर उसे सीटों में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ना है तो फिर उस तक पहुंचने के लिए 7वां चरण उसके लिए बहुत ही अहम है। यही चरण है जो उसको 300 पार करवा सकता है। वैसे तो बीजेपी का नारा 400 पार का है, लेकिन अगर उसकी लक काम आती है तो 325 तक एनडीए के हिस्से में आने की उम्मीद लगाई जा रही है। 7वें चरण में पंजाब के जिन 13 सीटों पर वोटिंग है उनमें से 2019 में 8 कांग्रेस के पास, आम आदमी के पास 1, भाजपा के पास 2 और 2 ही अकाली दल के पास थी। 7वें फेज में वैसे तो 904 कैंडिडेट्स हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो इस फेज को पिछले फेजों से खास बनाती है, जिनमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ अजय राय को मैदान में उतारा है। उनके अलावा कंगना रनावत, लालू यादव की बेटी मीसा भारती, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जीत महेंद्र सिंह सिद्धू भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये कुछ अहम बातें थी 7वें फेज के मुतालिक। बाकी का फाइनल रिजल्ट 4 जून को सब मिलकर देखेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड इस तरह की बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट बुलेटिन।